में उनका स्वागत। साथ में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलैक्स, डीएफआई, वर्ल्ड बैंक और एडीबी भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सबका मैं पुनः स्वागत करती हूँ। इस सभा में आईएवाई के हेड डॉक्टर रजत गोयल और उनकी टीम भी ऑनलाइन जुड़ी हुई है, उनका मैं पुनः स्वागत करती हूँ। आदरणीय मंत्री जी, इस डिसेमिनेशन वर्कशॉप में हम दो अपने शोधों की प्रस्तुतियां देने वाले हैं। एक तो आशा वर्कर्स के लिए, उनकी सुगमता के लिए हमने एक डिजिटल टूल डेवलप करा है। ये टूल एल्सेवियर टीम द्वारा डेवलप कराया गया है, जिसको हमने ग्राउंड लेवल पे टेस्ट करके पाया है उसकी सुगमता कितनी है। और दूसरा, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे राज्य में जो कुपोषण है, इस खास तौर से जो बच्चों में ठिगनापन होता है, उसको दूर करने के लिए हमारे राज्य ने एग्जाम्पलरी प्रोग्रेस कंट्री में अचीव करी है। तो इस शोध के द्वारा हमने पता लगाया है कि वो कौन से कारण हैं जिससे ये हम एग्जाम्पलरी अचीवमेंट पा सके हैं, और किस तरह से ये हमारा जो शोध है किस तरह से देश के अन्य राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन जो हमारा है, इसकी स्थापना 2012 में इंस्टीट्यूट के साथ ही हुई थी। और इस डिपार्टमेंट के माध्यम से हम एकेडमिक्स, हेल्थ केयर, रिसर्च और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स पे बहुत हमारा जोर रहता है, और उसमें एक्सीलेंस डेवलप करने के लिए हम फोकस करते रहते हैं। इस डिपार्टमेंट द्वारा हम ऐसे पब्लिक हेल्थ लीडर्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस को समझ के उसके अनुरूप कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रदान कर सकें। और हमारा फोकस रहता है कि हम उनको उससे संबंधित सभी विषयों में, जिसमें सोशल साइंस, हेल्थ पॉलिसी, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन आदि सब्जेक्ट सम्मिलित हैं, उस पर बहुत फोकस रखते हैं। इस डिपार्टमेंट के माध्यम से न केवल हम एमबीबीएस के 7 सेमेस्टर तक हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम एमडी का 3 इयर्स का कोर्स और मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एज अ पार्ट ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रति ईयर 10 सीटें होती हैं। माननीय मंत्री जी, आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें से 2 सीटें जो हैं हमारे राज्य के लिए आरक्षित हैं और इन सर्विस कैंडिडेट के लिए हैं। तो अगर हमारे राज्य से कैंडिडेट्स इस कोर्स के लिए आते हैं तो वो हमारे राज्य के लिए बहुत वृद्धि होगी, हेल्थ स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। इसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, कम्युनिटी लिंक, कुपोषी प्रिवेंटिव हेपेटोलॉजी क्लिनिक, एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से प्रोवाइड करता है। और हमारा डिपार्टमेंट अपने राज्य में इकलौता सेंटर है जहां पर येलो फीवर वैक्सीनेशन लगाया जाता है। साथ ही में हम समुदाय को भी सर्व करते हैं पीएससी रायवाला के माध्यम से। इसके अलावा अर्बन स्लम में आउटरीच कैंप के द्वारा, स्कूल हेल्थ सर्विसेज के द्वारा हम समुदाय को सर्व करते हैं। हम लगातार पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स पे काम करते रहते हैं। आउटरीच एरिया में पब्लिक हेल्थ कैंप्स, स्पेशली जो हमारे दुकानदार हैं या हमारे जो ऐसे लोग हैं जिनके पास स्वतः ही स्वास्थ्य की पहुंच नहीं हो पाती है, उन समुदायों को विशेषता हम फोकस करके उन तक स्वास्थ्य पहुंचाते हैं और स्क्रीनिंग करते हैं उनकी। हम टेली मेडिसिन और ड्रोन के माध्यम से भी अपने रिसर्च और शोधों में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करते हैं। और योगा हेल्थ कैंप भी हमारा एक मुख्य फोकस रहता है। अभी हमारा न्यूट्रिशन वीक चल रहा है, 1 से 7 सितंबर खत्म हुआ है। हमने विशेष गतिविधियां इस दौरान आयोजित करी है, और खास तौर से जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन है, उनको खास तौर से ध्यान रखते हुए उनके लिए हम विशेष स्वास्थ्य कैंप और आउटरीच कैंप्स आयोजित करते हैं। और हॉस्पिस जो केयर है, पैलिएटिव केयर जो है, उसमें भी हमारा डिपार्टमेंट अग्रणी भूमिका निभाता है। रिसर्च हमारा एक मेन डोमेन है, और कम से कम 14 रिसर्च पर ईयर हम नई रिसर्च अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट आईसीएमआर, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, निमहांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, प्लान इंटरनेशनल, डब्ल्यूएचओ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल आदि अग्रणी रिसर्च संस्थानों के साथ जुड़ के महत्वपूर्ण रिसर्च कर रहा है, जिसमें न्यूट्रिशन सर्वे, मेंटल हेल्थ सर्वे, एनसीडी सर्वे, ट्यूबरक्लोसिस, टोबैको, HIV एड्स, ट्रांसजेंडर हेल्थ आदि विषयों पे हम कार्य कर रहे हैं। जो रिसेंट स्टडी हमने एल्सेवियर के साथ करी है, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम ये समझ सकें जो नया डिजिटल टूल डेवलप हो रहा है वो हमारी आशाओं को किस प्रकार से सुविधा प्रदान करेगा उनके कार्य में। और हमने ये पाया है कि इस टूल से आशाओं को जो
अपने डिसीजन लेना है, अपना टाइमली रेफरल करना है पेशेंट का, वो बहुत आसान हो गया है। और इस टूल में जो देश की और प्रदेश की मुख्य गाइडलाइंस हैं वो सारी इस टूल में इनकॉर्पोरेट करी गई थी। ये टूल एक स्मार्टफोन की भांति दिखता है, बिल्कुल अलग नहीं है। आशाएं जो ऑलरेडी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रही हैं उनको ये टूल इस्तेमाल करना आसान, उनके लिए बहुत आसान है। और इसके माध्यम से हमने ये देखा है कि इस टूल की यूजफुलनेस आशाओं ने हमें बताया कि काफी है, और टाइमली डिसीजन मेकिंग, करेक्ट डिसीजन मेकिंग इज पॉसिबल थ्रू दिस टूल। कंक्लूजन में इस प्रोजेक्ट के मैं यही कहूंगी कि अगर हम इस टूल को बाकी आशाओं के सर्विस मैनुअल के हिसाब से अपडेट कर पाए, वैलिडेट कर पाए, तो हमारे लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड में ये क्रांति के समान होगा। और हमारे प्रदेश को सर्विस डिलीवरी में, हेल्थ आउटकम में देश के अन्य प्रदेशों से एक उच्चतर स्तर पे स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मेरी एज अ पब्लिक हेल्थ पर्सन ये रिकमेंडेशन है, इस टूल में हमें आगे कार्य करने की जरूरत है। दूसरी स्टडी जो हमने इस वर्कशॉप में डिस्कस करी है वो है स्टंटिंग के लिए हमने किस प्रकार से कार्य करा और किस तरह से अपने राज्य में स्टंटिंग दूर करी। ये एक नेशनल लेवल स्टडी थी जो डीबीटी द्वारा फंडेड थी। विराट प्रोजेक्ट था जिसमें हमारे नेशनल लेवल पीजीआई चंडीगढ़, टिस हैदराबाद और आईआईबी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सपोर्ट प्रदान करा। और ये एग्जाम्पलर स्टडी थी जिसके माध्यम से हमने क्या अच्छे कारक हैं स्टंटिंग को दूर करने के लिए उस पर शोध करा। और इसमें हमने ये पाया कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जो फर्स्ट लाइन डॉटेड लाइन है वो दिखाती है कि हमारे देश ने जो स्टंटिंग रिड्यूस करी 2005 से 2019-20 तक, वो 48 से 38.4 पे आए, 38 से 35 पे आए। उसी समय में हमारे प्रदेश ने बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए 44 से 34 पे आए, 30 से आज हम 27 पे है। और ये हमारे लिए एग्जाम्पल है, हमारी कंट्री के लिए एग्जाम्पल है। और मुझे बताते हुए ये गौरव महसूस होता है अपने प्रदेश के लिए कि हमारा प्रदेश पूरी कंट्री में एक इकलौता प्रदेश है जिसने लगातार 3 सर्वे में 15 सालों के दौरान लगातार स्टंटिंग को डिक्रीज करा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसको इसको अगर आप देखें और अन्य आंकड़ों के माध्यम से, तो हमारा प्रदेश टॉप मोस्ट प्रदेश है जिसने जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, जो पूरे वेल्थ क्वांटाइल के लोग हैं, उनमें स्टंटिंग को दूर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है हमारा। तो हमारे प्रदेश के लिए बहुत अधिक गर्व की बात है। यहाँ पर एक छोटा सा एक और भी फाइंडिंग है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। हालांकि अगर हम पूरे प्रदेश को देखें तो हम बहुत अच्छा सुधार ला पाए हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी भी सुधार की जरूरत है। वो है पौड़ी, जो कि इस दौरान में जिसमें स्टंटिंग बढ़ी है। दूसरा प्रदेश है चमोली, जिसमें भी स्टंटिंग बढ़ी है। हालांकि चमोली में बहुत कम बढ़ी है, पौड़ी में ज्यादा बढ़ी है। तो यहाँ पर मेरा आपसे निवेदन होगा कि अगर हम इस 2 जिलों में फर्दर कार्य करें और ये एनालाइज करें कि क्या रीजन है कि क्यों स्टंटिंग बढ़ रही है, और उनके कारकों को लेकर उस पर कार्य करें, तो शायद हम और बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। इसके लिए आपके द्वारा अगर हमें निर्देशित किया जाएगा तो हम इसमें एम्स ऋषिकेश खासतौर से हमारा डिपार्टमेंट अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगा। जो मेन हमारे रिजल्ट निकल के आए, किस तरह से हम पूरे प्रदेश में स्टंटिंग को दूर कर पाए, इसमें मैं कहूंगी जो वाटर मैनेजमेंट डायरेक्टरेट है उसके द्वारा घरों में जो रिसोर्स जनरेशन है उस पर बहुत फोकस करा गया। हमारे प्रदेश की स्टेट फूड योजना है जिसने बहुत अच्छा कार्य करा। नंदा गौरा योजना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो कुपोषित बच्चों को गोद लिया और उनको जब तक कि वो नॉर्मल स्वास्थ्य में नहीं आ गए उनको लगातार सपोर्ट प्रदान करा, ये योजना भी हमारे प्रदेश के लिए बहुत बेहतर साबित हुई है। साथ में आंचल अमृत योजना, बाल पलाश योजना, महालक्ष्मी किट का दिया जाना और मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, ऐसी कुछ योजनाएं निकल के आई हैं जिनके द्वारा हम स्टंटिंग को इतने बेहतर तरीके से डिक्रीज कर पाए। सो अंत में बस मैं फाइनली ये कहना चाहूंगी कि ये जो आशा टूल है ये हमारे लिए बूंद साबित हो सकता है, हमारे प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर इसमें हम फर्दर वर्क करके इसको स्केल अप करें। और दूसरा, स्टंटिंग को फर्दर डिक्रीज करने के लिए हमें लगातार कार्य करते रहना है और पौड़ी और चमोली पे खास ध्यान देने की जरूरत है। कल से हम सशक्त नारी और सशक्त परिवार का कार्यक्रम महाअभियान
अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मेरा उसमें एक मैंने जोड़ा है कि शायद इससे हम समृद्ध उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और समृद्ध उत्तराखंड, इसके लिए हम आगे उत्तरोत्तर बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। अब मैं निवेदन करती हूँ सुश्री हेमा जगोटा, कंट्री डायरेक्टर क्लिनिकल सॉल्यूशन एल्सेवियर इंडिया का, कृपया मंच पर आकर अपने विचार साझा करें। मैम। नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मंत्री जी का और एम्स ऋषिकेश की टीम एंड बाकी सबका, जो यहाँ पे पेशेंटली बैठ के यहाँ पे अपना टाइम लगा रहे हैं इस टूल को समझने के लिए। मुझे बहुत गर्व होता है यहाँ आके आशा टूल क्लिनिकल पाथ प्राइमरी केयर के बारे में बताने में, क्योंकि ये टूल हमने जो कि उत्तराखंड की आशा है उनके साथ मिलकर टेस्ट किया, उनको ट्रेन किया और फिर ये टूल हमने उनको दिया और जो कि रिजल्ट आया, उन्होंने आशास ने इस टूल को अच्छे से इस्तेमाल किया और जो कि डेटा अभी दिखा रहा है कि उनका जो कि स्क्रीनिंग टाइम था वो 50% कम हुआ है और उन्होंने अपना जो कि नंबर ऑफ विजिट्स है वो बढ़ गई है उनकी, क्योंकि उनको एक टूल मिल गया है जिससे वो जल्दी जल्दी हाउस होल्ड में जाके सर्वे कर सकते हैं। एल्सेवियर पिछले 150 साल से दुनिया का नॉलेज पार्टनर है। हमने अपने जो कि जर्नल्स हैं, लैंडसेट और डिफरेंट जो कि जर्नल्स के थ्रू हमने हेल्थ केयर कम्युनिटी और साइंटिफिक कम्युनिटी को सपोर्ट किया है। और भारत में हम पिछले 30 साल से हैं और अभी प्रधानमंत्री जी की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाली जो योजना है उसमें भी एल्सेवियर को एक मेजर पार्टनर की तरह सिलेक्ट किया है। तो हम पूरी तरह से कमिटेड हैं भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की ग्रोथ के लिए। एंड अभी अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो जैसे कि अभी हमारे एम्स ऋषिकेश की टीम ने और अभी इसके बाद हम आशा से भी सुनेंगे, इस स्टडी ने दिखाया है कि इस टूल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव होना संभव है। यह जो समाधान है, ये जो टूल है, अगर देखा जाए तो ये जो टूल है ये खतरे के शुरुआती लक्षणों, अर्ली डेंजर साइंस जो है उनको पकड़ लेता है। तो जैसे हमें आजकल पता है जो ये बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर, डायबिटीज, इसमें बहुत जरूरी होता है कि अर्ली डिटेक्शन हो, जो कि लाभार्थी है उसके शुरू के डेंजर साइंस को पकड़ा जाए। और इस टूल के माध्यम से आशाओं ने जो कि अर्ली डेंजर साइंस है उसको एक्यूरेटली पकड़ लिया और इस टूल से जो कि लाभार्थी थे उनका एक मेडिकल रिकॉर्ड बन गया और फिर मेडिकल ऑफिसर्स को वो मेडिकल रिकॉर्ड जब मिला तो उन्होंने अच्छी तरह से एक्यूरेटली डायग्नोस किया और फिर जो कि लाभार्थियों को जरूरत थी उनकी केयर को मैनेज कर पाए। ऐसे टूल से उत्तराखंड अपने जो कि हेल्थ इंडिकेटर्स है उसको और इम्प्रूव कर सकता है। अभी हमने देखा कैसे स्टंटिंग में अपने प्रदेश में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। ऐसे ही मेटर्नल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इम्यूनाइजेशन रेट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इस सब को टैकल करने में ये टूल हेल्प कर सकता है। हम सबको पता है कि घर घर जाके आशाज ही हैं जो कि स्क्रीनिंग करती हैं, सर्वे करती हैं। अभी वो पेपर बेस्ड करती हैं। अगर उनको एक डिजिटल टूल दिया जाए और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उनकी भाषा में ये सारे जो कि टूल में निर्देश दिए जाए तो वो उसको यूज करने में सक्षम है। यही इस स्टडी ने अभी दिखाया है। और समय पर पहचान होने से बीमारियों का शीघ्र निदान हो पाएगा, उपचार जल्दी शुरू होगा और जो कि जटिलताएं आती हैं वो टाली जा सकेंगी। इसका सीधा लाभ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने में और गैर संचारी रोगों के बेहतर प्रबंधन में मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि यह प्रणाली हमारे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को मानकीकृत मार्गदर्शन करेगी। जो सारा जो कि इसमें डिजिटल टूल में कंटेंट है वो सारा गाइडलाइंस के ऊपर है, वो सारा रिसर्च के ऊपर है। तो इससे जो कि स्क्रीनिंग की क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है, जो डेटा की क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है, और फिर जो कि एनालिसिस होता है उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। और इसके कारण इनके कार्य से और अधिक सटीक निर्णय से सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य परिणामों में ठोस सुधार देखने को मिलेगा। तो हमारी विनती है कि हम इस टूल को और आशाओं को प्रोवाइड करें, उनकी हम और ट्रेनिंग करें, ताकि हम और डेटा कलेक्ट कर पाए और एनालिसिस से जो हेल्थ मिशन वाली टीम है उनके साथ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं आदरणीय निदेशिका जी प्रोफेसर मीनू सिंह मैम जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया अपने प्रेरणादायी विचार हमारे साथ साझा करें। मैम, आपका दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन हम हमेशा हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। धन्यवाद। उत्तराखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, डॉक्टर श्री धन सिंह रावत जी, हमारे बाकी गणमान्य अतिथि डॉक्टर हेमा जगोटा, और बाकी एजेंसी से जो डॉक्टर अमन और डॉक्टर रजत ऑल्सो ऑनलाइन है, तो उन सबका, और हमारे अपने संस्थान की डीन डॉक्टर जया चतुर्वेदी, डीन रिसर्च डॉक्टर मांडू, डॉक्टर वर्तिका सक्सेना, आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी अचीवमेंट्स और जो प्रदेश के लिए हमारा डिपार्टमेंट कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन का जो कार्य कर रहा है उसका आपने बहुत अच्छी तरह से सबको अवगत कराया। और मुझे लगता है कि सब इन्हीं प्रयास का रिजल्ट है कि आज एम्स ऋषिकेश अपनी सीढ़ी में थोड़ा और चढ़ा है ऊपर। हमारी NIRF रैंकिंग में इस बार 13th रैंक आई है। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स को निकालते हैं तो हमारा पहले 10 में हमारा और हमें ये भी बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है कि उत्तराखंड सरकार हमें बहुत मदद करती है। और क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ पे उत्तराखंड के जो जनमानस हैं उनके लिए ही हम चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का हमारा ध्येय है, और वो हम सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं, और उससे बहुत से रिजल्ट भी आ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि हमारे न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट हुई है और स्टंटिंग कम हो गई, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। इसमें स्टंटिंग एक ऐसी चीज है कि जो एक बार, उसका मतलब है कि बहुत सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसमें मतलब सिर्फ वजन ही कम नहीं हो रहा है बल्कि बच्चे की हाइट भी कम हो गई है। और वो जो है वो उसका एक असर इंटरजेनरेशनल होता है, क्योंकि एक बार जो बच्चा स्टंटेड हो जाता है उसका आगे कैचअप करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्योंकि आपने, आपके इंटरवेंशंस ने जो स्टंटिंग को कम किया है और 34 से 27 पे आ गई है जो पिछले 5 सालों में, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि आपको इसे जरूर पब्लिश भी करना चाहिए। और क्योंकि इसमें हमें एल्सेवियर की भी मदद मिली है, आशा जो है वो उनका मोबाइल टूल यूज कर रहे हैं और उससे अर्ली रेफरल पॉसिबल है। और इस तरह की स्टडी मुझे लगता है कि हमें लैंसेट कमीशन में प्रेजेंट करनी चाहिए, ताकि वो भी हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में थोड़ा इंटरेस्ट लें और यहाँ की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बिकॉज इस वक्त हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें अगर हम इंटरवेंशन करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम अभी ज्यादा है और इस उस स्टेज पे है जिसमें उसका डिक्लाइन बहुत एक्यूटली हो सकता है। तो हमें, मुझे लगता है कि जैसे
माननीय मंत्री जी बताएंगे हमें कि ट्यूबरक्लोसिस में उत्तराखंड ने इतना अच्छा अचीवमेंट किया है। इसी तरह से इन्फेंट न्यूट्रिशन, इन्फेंट चाइल्डहुड ग्रोथ, उसमें भी जब फर्क आएगा तो हमारा इंटर जनरेशन जो गैप है और हमारी बहुत से जो बच्चे हैं जो स्मॉल फॉर डेट पैदा होते हैं, उसके लिए हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। और ये मेरा एक बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम एक ऐसी कोहॉर्ट स्टडी भी कर पाए जिसमें हम बच्चों को एज अ बर्थ कोहॉर्ट फॉलो करें, और खासकर जिन स्टेट्स में स्मॉल फॉर डेट बेबीज ज्यादा हैं। और आपको जैसे मालूम है कि स्मॉल फॉर डेट बेबीज जो हैं वो बड़े होके ओबीज एडल्ट्स बनते हैं और उनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर हम शुरू से ही स्मॉल फॉर डेट बेबीज का बर्थ प्रिवेंट करेंगे, दैट मीन्स हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम उन मदर्स का ऐसे ख्याल रखेंगे कि उनका बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा अचीवमेंट जो है वो आगे मिलेगी। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी हमारे दिमाग में है और हम चाहते हैं कि हम वो उत्तराखंड में शुरू करेंगे, और उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। और बाकी जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए हम अपने जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है जिसमें हम अपने जो टीचिंग सेशंस हैं उनको बहुत से मेडिकल कॉलेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। हमारी एक एम्स ऋषिकेश डिजिटल एकेडमी है जिसमें जो हमारे टीचिंग सेशंस होते हैं उनको हम अपलोड करते हैं और उसमें एविडेंस बेस्ड, साक्ष्य आधारित जो भी परिणाम होते हैं वो हम लोगों को बताते हैं। सो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो बहुत ज्यादा देर तक बोल सकती हूँ। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। और वह क्षण जिसका हम सभी को इंतजार था। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि। आशा दीदी दोनों बोलो थोड़ा थोड़ा। वहां से नहीं बोल सकते तो यहाँ से बोलो। नहीं बाहर से बोलो। हाँ यही बाहर से बोलेंगे कि माइक दे दें। माइक दे दो। चलिए। माननीय मंत्री जी को और एम्स की समस्त टीम को मेरा प्रणाम। आप दीदी आप बैठो। मेरा नाम अनीता भट्ट है। मैं ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायवाला में आशा फैसिलिटी के पद पर पिछले 15 सालों से पदस्थ हूँ। मैं यहाँ पर CPTC की ट्रेनिंग ली थी पिछले एम्स टीम द्वारा, और जो कि फील्ड में हम जब गए थे तो हमें काफी जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो काफी सवाल हमारे ऐसे हैं कि जो मतलब हमने उनको जवाब दिए हैं, और जवाब दिए भी नहीं है क्योंकि वो सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब हमारे पास स्वतः ही हमारे CPTC टूल द्वारा हमें मिल जाता है। और अगर हम किसी परिवार में या किसी गर्भवती के पास गए हैं और उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं तो हमें उनको तुरंत जवाब दिया, और कभी कभी उनके मतलब उनको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। कुछ समस्याएं उनकी घर पर ही पूरी हो गई हैं, जिससे उनके समय की और पैसे की दोनों की बचत हुई है। और इसके अलावा कि जब हम उनको जवाब देते हैं तो उनको ऐसा भी लगता है कि कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऐसा है कि जो 24 घंटे हमारे पास उपलब्ध है। तो मतलब ये स्टूल के बारे में कहूंगी कि इससे काफी मतलब काफी सवाल हैं, काफी समस्याएं हैं कि जिनका निवारण इसके द्वारा हो सकता है। और मैं अभी तो हम मतलब ANC PNC या 6 साल से छोटे बच्चों के पास गए हैं, लेकिन अगर ये हर स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए हो जाए तो काफी अच्छा है कि मतलब हर जानकारी का हम इससे जवाब दे सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में हर प्रकार के लोग मिलते हैं। और इससे काफी मतलब लाभ तो काफी है, हानि ऐसी हो सकती है कि जैसे कि कभी कभी नेटवर्क नहीं आते हैं। हम कभी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और या किसी कोई हर एक बहन हमारी आशा बहनें ऐसी कि जिनको थोड़ा सा ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सभी को ऑनलाइन इतना काम नहीं आता है, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। बस। धन्यवाद। और